जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। और जैसा कि आप सभी के लगातार कमेंट थे कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो कितने नंबर का फ़ायदा देखने को मिल सकता है और नॉर्मलाइजेशन कैसे हो सकता है और लगभग कितने नंबर होने चाहिए हमें अपने जो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि फिजिकल की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ दोनों बताने वाले हैं और आंसर की कब तक रिलीज की जा सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि जो आपकी वैकेंसी डिटेल है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ नहीं बताऊंगा, वो आप सभी को पता होगा, ठीक है। मैं इसी भर्ती संबंधित बात करने वाला हूं। तो सभी को पता है कि जो आपकी कुल वैकेंसी है वो 7547 है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी बाज भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से डिटेल भरी हुई है। तो अच्छा खासा है क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी इस बार है, क्योंकि 7547 कोई कम पद नहीं होते हैं, ठीक है। तो अच्छे खासे पद हैं। अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है, आपका जो सिलेबस है, क्योंकि मेन बात इसी पर है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पर क्या है, और एक अच्छा खासा स्कोर भी, अटेम्प्ट भी यहाँ पर। क्योंकि देखो आपको बता दूं, जीके जीएस इस बार क्या है, थोड़ा टफ पूछा जा रहा है। हालांकि हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग सही आ रही है। जितनी भी हमने शिफ्ट का रिव्यू दिया आप देख सकते हो हमारे चैनल पर जा सक। यानी रीजनिंग की बात करें, मैथ की बात करें, जितनी भी शिफ्ट पूछी गई हैं तो कहीं ना कहीं ये तो नॉर्मली आ रहा है, जो बच्चे आप आसानी से कर सकते हो। और यहाँ पर कंप्यूटर की भी बात करें तो कंप्यूटर भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा है। तो लगभग इतना नहीं कह सकते कि हार्ड आ रहा है, नॉर्मली 6 से 7% कंप्यूटर बना सकते हो, तो इतनी ही बनते भी हैं, ठीक है। मगर सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करेगा किसी बच्चे का सिलेक्शन वो जीके जीएस पे, क्योंकि आप सभी को पता है कि 50% वेटेज लेके चल रहा है जीके जीएस। अगर यहाँ पर आपका अच्छा स्कोर रहेगा तभी फाइनल सिलेक्शन होने की उम्मीद है, क्योंकि आपको भी पता है कट ऑफ इसकी ज़्यादा जाएगी। 32 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है, तो उम्मीद कर सकते हैं 22 से 23 लाख बच्चा तो परीक्षा में बैठेगा। हालांकि थोड़ी सेंटर दूर होने की वजह से बच्चे परीक्षा छोड़ भी रहे हैं, तो ये एक मेन कार्ड भी है। मगर फिर भी आपको बता दूं, तो कहीं ना कहीं आपकी जीके जीएस थोड़ी हार्ड पूछी जा रही है। मगर इन तीनों को हम लेके चलें, चाहे रीजनिंग की लेकर चलें, चाहे मैथ को लेकर चलें, कंप्यूटर को लेकर चलें, तो इतना हार्ड पूछा नहीं जाना है वाला। जितनी अभी तक जितनी शिफ्ट हुई है उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ बताने वाले। और आने वाली शिफ्ट है उस पर देखो थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं, ये पैटर्न थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा टफ भी कर सकते हैं। मगर अभी तक जो मतलब जितनी भी शिफ्ट हुई है, क्योंकि 3 शिफ्ट में आपका पेपर हो रहा है, ठीक है, 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। तो मैं आपको यहीं पर मैं नॉर्मलाइजेशन को भी समझा देता हूँ। देखो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, अगर देखो 3 शिफ्ट में पेपर होता है, सुबह की शिफ्ट पूछी उसमें जो मैक्सिमम बच्चा है लगभग 50 ही नंबर स्कोर कर पा रहा है। सेकंड में बच्चा है कोई मतलब यहाँ पर आप मान सकते हो कि 60 मान सकते हो, 60 स्कोर कर रहा है। और जो थर्ड शिफ्ट में है यहाँ पर 70। तो ऐसा माना जाएगा कि जो थर्ड शिफ्ट है वो इजी पूछी गई है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है, जो 70 वाला अच्छा स्कोर कर रहा है। और इसमें मैक्सिमम बच्चा जो फर्स्ट शिफ्ट वाला है तो ये कहीं ना कहीं 50 ही स्कोर कर पा रहा है। तो आप समझना, क्योंकि इस फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को नंबर किसी के कम नहीं होंगे, तो इस फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे को यहाँ पर कहाँ ले जाएगा, थर्ड शिफ्ट पर ले जाएगा, और सेकंड वाले को भी थर्ड पर, क्योंकि इन्हें दोनों को बराबर किया जाएगा। ना नंबर इसके कम होंगे ना इसके कम होंगे, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ, तो ये शिफ्ट ज्यादा हार्ड मानी जाएगी, जो फर्स्ट शिफ्ट हार्ड। इसी प्रकार से, और देखो आपको भी पता है, हालांकि जो स्टार्टिंग में शिफ्ट होती है तो उन्हें नॉर्मलाइजेशन का फायदा देखने को मिलता है, और इसमें अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। अब जो हम कट ऑफ बताने वाले हैं आपको, जो फिजिकल की कट ऑफ बताने वाले हैं, ये आपको बता दूं, अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, इतने पर आपको आसानी से यहाँ पर क्या है, फिजिकल में जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। और ये फिजिकल के लिए कट ऑफ है, दोनों कट ऑफ बता रहे हैं, फीमेल में और मेल में भी। अगर जनरल कैटेगरी में अगर 60 से 62 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर है। और देखो अगर इतना स्कोर है आपका, तो आपको भी पता है कि नॉर्मलाइजेशन में लगभग बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा। तो मान सकते हो 10 से 15 नंबर यहाँ पर अंतर पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन से। और ये हम रॉ स्कोर बता रहे हैं। और ओबीसी की बात करने वाले हैं, यहाँ पर 57 से 60, ईडब्ल्यूएस 53 से 56। अगर इतने बीच में नंबर बढ़ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिजिकल इसका टफ है। फिजिकल आप समझ सकते हो, इसका फिजिकल टफ है। तो फिजिकल के बारे में बात करेंगे। एससी की बात करें तो यहाँ पर 50 से 52। और एसटी में आप सभी को पता है कि सीट कम होती है, इसकी वजह से इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। और 52 से 54 प्रीवियस
आपने भर्ती में भी देखा होगा तो लगभग एसटी की जो कट ऑफ है एससी से ज़्यादा रहती है। वहीं पर हम बात करने वाले हैं फीमेल की, तो जनरल में अगर 50 के आसपास जितनी भी गर्ल्स हैं, अगर वो आपके 50 के आसपास भर रहे हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। और यहाँ पर आपको भी पता है नॉर्मलाइजेशन वगैरह हुआ तो आसानी से 10 या 15 नंबर बढ़ सकते हैं, तो ईजिली आप कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाएगा। तो फाइनल कट ऑफ भी हम बताएंगे अभी, ठीक है। ओबीसी की बात करने वाले 47, ईडब्ल्यूएस में लगभग 45, एससी की बात करने वाले 43 और एसटी की बात करने वाले 45। अगर आपका इतना स्कोर है तो आप फिजिकल के लिए तैयार हो और फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल इसका टफ है। और हाइट वगैरह के बारे में आपको पता ही है कि वो 170 और फीमेल में 157 लिया जाता है। और जो ड्राइविंग लाइसेंस को परेशान थे वो ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ बॉयज के लिए यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है, उन्हें सिर्फ 10+2 होना चाहिए। तो ये भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और आपको पता है 1600 मीटर 6 मिनट में होनी चाहिए मेल के लिए। भाई फीमेल की बात करने वाले 1600 मीटर 8 मिनट में। और जो लॉन्ग जंप है फिर मेल के लिए 14 फीट होनी चाहिए और फीमेल 10 फीट। हाई जंप बात करें 3 फीट 9 इंच मेल के लिए और फीमेल के लिए बात करें तो 3 फीट, यानी कि आप ये चीज़ें तो आपको पता होगा। अब हम बात करने वाले फाइनल कट ऑफ को लेकर, तो वीडियो को पूरा देखते रहो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि थोड़े हम इसको नॉर्मलाइजेशन को भी आपको समझाएंगे लास्ट में जाकर, ठीक है। पहले आपको मैं कट ऑफ बता दूं, अब ये फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूं। अगर आपका इतने पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अगर हम जनरल की बात करने वाले हैं यहाँ पर, तो लगभग आपको बता दूं अगर आपके 70 से लेके, ठीक है, 70 से लेके अगर 73 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं तो इतने पर जनरल में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और यही हम बात करने वाले हैं ओबीसी की, तो 68 से लेके 70 पर इतने पर आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी हमने कट ऑफ बता दी। अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में 67 से लेके 69 इतने पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और यही हम बात करने वाले हैं एससी की, तो 55 से लेके 57, ठीक है। तो 55 से 57 के बीच में आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी की बात करने वाले हैं तो 57 से लेके 60, यानी कि 57 से 60 के बीच में नंबर पर इतने पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले फीमेल की, तो फीमेल में देखो कट ऑफ थोड़ा वेरिएशन करेगा, 60 से 65 के बीच में नंबर है तो इतने पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पर 58 से 60, ठीक है। तो आप देखते रहो 58 से 60। और यहाँ पर हम बात करने वाले ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में 56 से लेके लगभग 58 के बीच में नंबर हो तो इतने पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी की बात करने वाले 50 से 52, ठीक है, 50 से 52। और एसटी की हम बात करें तो लगभग 52 से 55 के बीच में। ये इतने अगर आपके नंबर फाइनल इतने पर, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा परेशान मत हो, ये मैंने फाइनल कट ऑफ भी बता दी और ये फिजिकल की कट ऑफ बता दी। अगर आपका इतना स्कोर है तो आप निश्चिंत रहिए। ये पैटर्न आपको पता है, जो आने वाली शिफ्ट में बच्चे थोड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है, थोड़ी शिफ्ट हार्ड भी आ सकती है, ठीक है, मगर इतनी से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। अब यहाँ पर कुछ क्वेरी लिखी हुई तो उन्हें भी हम क्लियर कर दें। तो सबसे पहले देखो आंसर की को लेकर जो बच्चे परेशान है कि आंसर की कब तक आकर रिलीज कर दी जाएगी, तो आप सभी को पता है कि 14 नवंबर से परीक्षा स्टार्ट है, तो 3 दिसंबर को परीक्षा आपकी समाप्त हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि लगभग 5 से 6 दिसंबर तक आपकी आंसर की है वो रिलीज कर दी जाएगी एसएससी के द्वारा, 5 से 6 दिसंबर तक, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। अब देखो नॉर्मलाइजेशन को लेकर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही तगड़ा होता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर 10-10, 15-15 नंबर के भी अंतर पड़ जाएगा। इसकी हार्ड शिफ्ट होगी, लगभग 15 से 20 नंबर का भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपकी कट ऑफ आएगी वो आपकी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आएगी, ठीक है। तो जो भी मैं कट ऑफ बताइए, अगर इतने पर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके बढ़ रहे हैं, यानी कि बनेगी, नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसके बाद इतने पर आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आपके 60 भी नंबर बढ़ रहे हैं तो 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो गया तो आपका निश्चिंत है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी सभी की कट ऑफ कैटेगरी की जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैंने क्लियर कर दिया, किस शिफ्ट को कैसे फायदा होगा, इस चीज को भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। और आंसर की आपको लगभग यानी कि 5 से 6 दिसंबर तक देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि दिल्ली पुलिस से संबंधित जो कुछ भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी।